हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का राज कौशल क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग गति और वेग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन के बारे में कुछ जानते हैं तो चलिए, दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। तो विस्थापन हो गया आपका मतलब कोई भी पथ की न्यूनतम लंबाई या न्यूनतम दूरी ही विस्थापन कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए, न्यूनतम दूरी को ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो सबसे पहले हम दूरी जानते हैं कि दूरी क्या होता है। तो दूरी यानी डिस्टेंस, किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फिर से समझिए। दूरी यानी किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। क्या कहलाता है, दूरी। दूरी क्या है, तो यहाँ एक सदिश होता है। तो यहाँ देखिए सदिश दूरी क्या है, यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि दूरी सदिश है कि अदिश है। तो हम कुछ उसके बारे में बोल देते हैं, सदिश और अदिश। सदिश वो होता है जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा निश्चित होता है, उसे हम सदिश कहते हैं। वही अगर अदिश होता है जिसमें परिणाम तो होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। तो दूरी की अगर हम बात करें तो दूरी देखिए, यहाँ पे ये हो गया आपका दूरी। इसका कोई डायरेक्शन सही नहीं है। परिणाम तो है कि हम मान लीजिए ये 10 मीटर चले, ठीक है, 10 मीटर चले, लेकिन कभी इधर गए कभी नीचे गए, तो यहाँ पे इसका कोई निश्चित दिशा नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, दूरी। और विस्थापन देखिए, यहाँ से यहाँ तक अगर हम आए एक सीधी डायरेक्शन में, यानी सबसे न्यूनतम दूरी। विस्थापन को सीधा से समझिए कि मतलब दो बिंदु है, अगर यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग देखते हैं यहाँ अगर दो, इसका सबसे न्यूनतम दूरी जो होगा उसी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। तो हम यहाँ वही बात लिख दिए आप लोग को कि न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है, इसके बारे में भी हम आप लोग को बता दिए कि अदिश इसलिए है कि इसका परिणाम तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। वही इसका दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का अस्थायी मात्रक मीटर होता है। दूरी का अस्थायी मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। दूरी आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, विस्थापन। तो विस्थापन यानी न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। इसका अस्थायी मात्रक मीटर होता है। दूरी का भी अस्थायी मात्रक क्या होता है, मीटर। इसका भी अस्थायी मात्रक क्या होता है, मीटर ही होता है। क्यों होता है, देखिए हम बोलते हैं, सब पहले भी बोले कि मतलब ये भी दूरी ही है विस्थापन, लेकिन यहाँ पे है कि सबसे न्यूनतम दूरी, दो बिंदु की न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। और इसलिए इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। विस्थापन क्या है, विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा एक से बड़ा या बराबर होता है। देखिए कोई भी दूरी होगा, मान लीजिए यहाँ अगर ये दोनों का रेशियो अगर ले, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है दूरी और विस्थापन का अगर अनुपात लीजिएगा तो एक से कम होगा नहीं, या तो सबसे कम होगा तो एक होगा। मान लीजिए अगर दूरी, इसको यहाँ से यहाँ तक लिए, इसका लंबाई है 5 मीटर लंबाई है, तो दूरी सबसे कम क्या हो सकता है, इसका 5 मीटर ही हो सकता है। तो 5/5 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5/5, ये हो गया क्या, 1। तो सबसे यानी वही बात यहाँ लिखा हुआ है, दूरी और विस्थापन एक के बराबर हो सकता है। अगर दूरी इससे ज्यादा ही होगा तो या मान लीजिए यहाँ 10 है तो 10/5, ये है 5, तो 10/5 अगर आप कीजिएगा तो क्या होगा, जैसे तो यानी एक से क्या है, अधिक। तो यही बात कहा गया है, दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा क्या होगा, एक के बराबर या एक से बड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं हम लोग। एक बात और यहाँ देख लीजिए फिर से, जैसे हम यहाँ से अगर चलना प्रारंभ किए, यहाँ तक आना है हमको, तो यहाँ ए, इसको मान लेते हैं ए, बी, सी। तो अगर हमको पूछेगा कि कितना दूरी तय किए, तो ये है 4 और ये है 3। तो आप 4 मीटर इधर आए, 3 मीटर इधर आए। वही अगर इसका विस्थापन पूछेगा तो विस्थापन क्या होगा, तो ये दोनों का न्यूनतम दूरी, ये दूरी जो है यह क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ए और सी जो होगा वो विस्थापन होगा। तो अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए जैसे ये 4 है, 5 है, तो हम इसको निकाल सकते हैं 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया कितना, 16 +
9 √25 बराबर 5। यानी अगर इधर से आप गए तो कितना दूरी तय किए थे? 4 3 7। अगर विस्थापन कितना हो गया? 5। ठीक है। अब चलिए आगे आगे देखते हैं दूरी और विस्थापन में अंतर। क्या? दूरी और विस्थापन में अंतर। तो दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, ये बात हम लोग जान लिए। क्या जाने कि किसी खास समय में चले गए कुल लंबाई क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। और दो बिंदु का न्यूनतम दूरी या न्यूनतम लंबाई ही विस्थापन कहलाता है। तो देखिए यार, दूरी या केवल दूरी में क्या होता है? केवल परिमाप को व्यक्त करता है। दूरी क्या व्यक्त करता है? दूरी परिमाप को व्यक्त करता है और ये हमेशा धनात्मक होगा। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। वही विस्थापन के बारे में बात करें, ये परिणाम के साथ साथ दिशा दोनों व्यक्त करता है। और ये जैसे दूरी हमेशा धनात्मक होगा, विस्थापन कभी धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकता है। यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ हो सकता है विस्थापन। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। आगे देखिए, दूरी ये बात बोले थे पहले भी, क्या दूरी क्या है? अदिश राशि है। विस्थापन क्या है? यह सदिश राशि, या सदिश राशि। चलिए आगे देखते हैं। इस टाइप पे दो बात फिर से एक बार रिकॉल हम लोग करते हैं कि दूरी क्या होता है। तो किसी खास समय में चली गई कुल लंबाई दूरी कहलाता है। दूरी अदिश राशि है। दूरी का असह मात्रक मीटर होता है। विस्थापन न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है? विस्थापन कहते हैं, इसका असह मात्रक मीटर होता है। दूरी और विस्थापन के अनुपात हमेशा 1 के बराबर या 1 से अधिक होता है। उसके बाद अंतर भी देख लिए थे कि दूरी या केवल परिणाम को व्यक्त करता है, जबकि विस्थापन परिणाम के साथ साथ दिशा भी व्यक्त करता है। दूरी क्या हो सकता है? तो दूरी हमेशा धनात्मक होगा, वही विस्थापन क्या होगा? तो विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। तो कैसे हो सकता है? तो चलिए हम लोग कुछ देखते हैं इससे प्रॉब्लम। जैसे यहाँ कह रहा है कि एक पिंड द्वारा 23 मीटर त्रिज्या तथा 144.51 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाता है। तो पहले क्या निकालना है? दूरी निकालना है। उसके बाद कहता है विस्थापन क्या होगा। तो चलिए, त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 2। त्रिज्या 23 दिया हुआ है। क्या? इस वृत्त का त्रिज्या निकालना क्या है? दूरी। तो दूरी क्या होता है? अगर हम यहां से चलना प्रारंभ किए और इस रास्ते से इधर घूमते हुए यहां तक आए, तो यही क्या है? हमारा दूरी हो गया। और यही दूरी क्या कहलाता है? परिधि। वृत्त का टोटल ये पथ की लंबाई यही ना परिधि कहलाता है। तो परिधि तो हमको दिया हुआ है कितना? 444.51 मीटर। तो दूरी बराबर क्या हो गया? 144.51 मीटर। यानी 2πr जो होगा, 2πr इसी का वैल्यू ये दिया हुआ है आपको 144.51 मीटर। अब कह रहा है विस्थापन क्या होगा। तो विस्थापन देखिए, अगर आप कोई गोलाकार पथ पे घूम रहे हैं, तो यहां से अगर आप चलना प्रारंभ किए, मान लीजिए यहां से आप चलिए, आप यहां से चले, इधर से आते हुए फिर यहां पहुंचे, तो आपका न्यूनतम लंबाई क्या होगा? तो 0। तो 0 हो गया, तो इसका मतलब विस्थापन भी क्या होगा? विस्थापन हो गया क्या? 0। समझ गए यहां तक? एक बार फिर से समझिए। किसी पिंड द्वारा कह रहा है 23 मीटर त्रिज्या तथा 144.51 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाता है, तो दूरी और विस्थापन क्या होगा? दूरी हम बोल दिए कि अगर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहे हैं, जैसे हम मान लीजिए यहां से चले, यहां से यहां तक गए, तो फिर यहां से यहां तक आए, तो अगर इसका लंबाई 5 मीटर है तो 5 मीटर हम चले। अब 5 मीटर फिर हम आए, तो पूछेगा दूरी कितना आप तय किए? तो बोलेंगे 10 मीटर। वही पूछेगा विस्थापन, तो विस्थापन क्या होगा? 0। काहे कि मेरा न्यूनतम दूरी लंबाई अभी क्या होगा? 0, इसलिए ये क्या होगा? विस्थापन इसका 0। इस टाइप से समझ गए। अगर कहिएगा मान लीजिए हम यहां से चलना प्रारंभ किए, एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं इसी टाइप से।
ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अगर मान कहता है क्वेश्चन इस तरह से है, अगर ये वृत्ताकार पथ है, इस पे आप यहाँ से चलना प्रारंभ किए और 2.5 चक्कर लगाते हैं। कितना चक्कर लगाते हैं? 2.5 चक्कर लगाते हैं। ये चक्कर का सूत्र यहाँ दिया हुआ है। तो ये अगर पूछेगा कि इसमें आप कितना दूरी तय किए और कितना विस्थापन हुआ, तो देखिए अगर ये 2.5 चक्कर यहाँ से आप चलना शुरू किए तो 2.5 चक्कर लगा यानी 2 आधा, तो यहाँ से अगर आप चलना प्रारंभ किए तो एक बार में यहाँ से घूमे, यहाँ चक्कर, ये 1 चक्कर हो गया। फिर यहाँ से शुरू किए, फिर यहाँ तक आए, फिर क्या 1 चक्कर हो गया। टोटल चक्कर कितना हो गया? 2। अब फिर बचा कितना? आधा। तो आधा फिर हम यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, तो यहाँ आए, यह ना यहाँ आ गए। तो ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक की न्यूनतम लंबाई यही होगा। तो वृत्त यहाँ से अगर ए से चले, आप 2.5 चक्कर में यहाँ लीजिए यहाँ बी पे पहुंचे, तो अगर पूछेगा दूरी कितना तय हुआ, तो दूरी कितना तय हुआ, इसका मान लीजिए आपको त्रिज्या दिया हुआ है 7। कितना दिया हुआ? 7। तो 2.5 चक्कर लगाए, तो 2.5 चक्कर में दूरी क्या होता है? दूरी हो गया आपका मतलब वृत्त के लिए परिधि, तो 2 पाई r यही होता है। अगर यहाँ देखिए आप 2.5 चक्कर लगाए हैं तो 2 कितना 2 पूर्णांक 1/2, 2 दूनी 4 1 5, तो ये दूरी कितना हो जाएगा आपका? 2 गुना पाई का मान दे देते हैं 22/7, r कितना मान लिए हैं? 7। चक्कर कितना लगा रहा है? 2.5 चक्कर, तो 2 दूनी 4 1 5, 5/2। अब इसको काट दीजिए, ये कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 22 को अगर 5 से गुणा करेंगे कितना होगा? हो गया 10। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11, इतना मीटर। यानी आप दूरी टोटल कितना तय कर लिए? 110 मीटर। अब पूछेगा विस्थापन कितना हुआ, तो विस्थापन देखिए, ये अगर सेंटर मान लें हम इसको, अगर इसको सी मान लें, तो ये है 7। त्रिज्या है तो त्रिज्या तो कहीं पे वृत्त का त्रिज्या तो बराबर ही होगा। ये है 7 और ये है 7, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 7 7 कितना हो जाएगा? 14। तो विस्थापन कितना हो गया? विस्थापन पूछेगा कितना हो गया? विस्थापन हो गया आपका 7 + 7 बराबर 14 मीटर। समझ गए दोस्त? फिर एक बार देख लीजिए, हम इसको समझा रहे हैं। कहता है कि अगर आप कोई वृत्ताकार पथ है, ठीक है, तो अगर उस पे आप 2.5 चक्कर लगा लें, तो हम एक बार गए तो आप एक बार घूमे तो 7 मीटर घूमे, यानी सॉरी 7 इसका त्रिज्या दिया हुआ है, एक बार घूमे कितना घूमे? 2 पाई r घूमे, r का मान हो गया 2 पाई r, r का मान 7 दिया हुआ है, तो 2 पाई गुना 7 इतना आप घूमे। अगर 2.5 चक्कर लगाए तो क्या करेंगे? उसमें गुना कर देंगे। तो क्या किए? वही काम किए, 5/2 से हम गुना कर दिए, तो टोटल हमको काट कितना निकला? 110 मीटर। आप कुछ लोग सोचते होंगे कि ये 2 पाई r कहां से आया, तो वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि बराबर फॉर्मूला होता है, वृत्त का परिधि बराबर होता है क्या? 2 पाई r। r क्या है? r हो गया आपका त्रिज्या। क्या हो गया? वृत्त का त्रिज्या। ये दिया हुआ आपको 7, 2 पाई r यही ये परिधि होता है। अगर कोई भी पथ पे आप जितना दूरी तय कर रहे हैं वही उसका परिधि का होता है, ठीक है। तो वही काम किया, आपका r का मान दिया हुआ है 7, उसमें अब 2.5 चक्कर कर रहा है तो उससे हम गुना कर दिए, आ गया 110। ये हो गया क्या? दूरी, और ये हो गया 7 7 14, ये क्या हो गया? विस्थापन। तो आज हम लोग समझे क्या? दूरी और विस्थापन। अगर इस वीडियो में आप लोग को कहीं कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में। थैंक यू।